नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12वीं इंग्लिश सब्जेक्ट के स्नैपशॉट बुक के एक और चैप्टर जिसका नाम दी टाइगर किंग है उसकी समरी देखेंगे, जिसके ऑथर कल की है। वीडियो लास्ट तक देखें या सुने और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। द टाइगर किंग एक सैटिरिकल, व्यंग्या और ह्यूमरस स्टोरी है जो फेमस तमिल राइटर कल्कि ने लिखी है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जिसे लोग टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। कहानी पावर, ईगो, डेस्टिनी, भाग्य, सुपरस्टिशन और आयरन पर बेस्ड है। ऑथर दिखाता है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता। स्टोरी की शुरुआत महाराजा के जन्म से होती है। जब वो सिर्फ 10 दिन का बेबी था, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि यह बच्चा बहुत पावरफुल किंग बनेगा, लेकिन एक दिन इसकी डेथ जरूर होगी। जब सबने पूछा कि किस वजह से, तब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि उसकी मौत एक टाइगर के हाथों होगी। सबसे फनी बात यह थी कि बेबी प्रिंस बोल पड़ा, सबको एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन बताओ कैसे। प्रेडिक्शन सुनने के बाद उसने चैलेंज दिया, लेट टाइगर्स बेवेयर। इस इंसिडेंट से स्टोरी का ह्यूमरस और सैटिरिकल टोन सेट हो जाता है। प्रिंस जब 20 साल का हुआ, तब वो प्रतिबंधपुरम का महाराजा बना। उसे बचपन की प्रिडिक्शन याद दिलाई गई और उसने डिसाइड किया कि अगर टाइगर ही उसकी मौत का रीजन है, तो वो दुनिया के सारे टाइगर्स को ही मार देगा। उसने अपना पहला टाइगर शिकार किया और स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। एस्ट्रोलॉजर ने वार्निंग दी कि महाराजा चाहे 99 टाइगर्स मार दे, लेकिन 100वीं टाइगर उसके लिए डेंजरस होगा। इस वार्निंग के बाद महाराजा और भी ऑब्सेस्ड हो गया और टाइगर हंटिंग उसका लाइफ मिशन बन गई। टाइगर किंग ने ऑर्डर दे दिया कि उसके किंगडम में कोई और टाइगर हंट नहीं करेगा। सिर्फ वही टाइगर्स को मार सकता था। जो भी उसके रूल्स के अगेंस्ट जाता, यूज पनिशमेंट मिलती। एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर ने टाइगर शूट करने की परमिशन मांगी, लेकिन महाराजा ने मना कर दिया। ऑफिसर को खुश करने के लिए महाराजा ने उसकी वाइफ को बहुत महंगे डायमंड रिंग्स गिफ्ट कर दिए। इससे ऑथर दिखाता है कि रूलर्स अपनी पावर और मनी का मिसयूज कैसे करते हैं। कुछ सालों बाद महाराजा ने अपने स्टेट के 70 टाइगर्स मार दिए। जब उसके किंगडम में टाइगर्स खत्म हो गए, तब उसने एक ऐसे किंगडम की प्रिंसेस से शादी कर ली जहां बहुत सारे टाइगर्स थे। हर विजिट पर वो अपने ससुराल के फॉरेस्ट्स में जाकर टाइगर्स का शिकार करता था। धीरे धीरे उसने 99 टाइगर्स मार दिए। अब सिर्फ एक टाइगर और बचा था, जिसे मारकर वह प्रेडिक्शन को गलत साबित करना चाहता था। 100वें टाइगर नहीं मिल रहा था, इसीलिए महाराजा बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपने देवन को धमकी दी कि अगर टाइगर नहीं मिला तो उसकी जॉब चली जाएगी और लोगों पर टैक्सेस भी बढ़ा दिए जाएंगे। देवन बहुत डर गया। उसने मद्रास के जू से एक बूढ़ा ओल्ड कास्ट टाइगर अरेंज किया और रात के अंधेर में जंगल में छोड़ दिया, ताकि महाराजा उसका शिकार कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग महाराजा ने उस बूढ़े टाइगर पर गोली चलाई। टाइगर गिर गया और महाराजा को लगा कि उसने अपना 100वां टाइगर मार दिया। ताहे खुश होकर वह पैलेस लौट गया, लेकिन सच यह था कि गोली टाइगर को लगी ही नहीं थी। टाइगर सिर्फ शॉक की वजह से गिर गया था। महाराजा के सोल्जर सच बताने से डरे, इसलिए उन्होंने बाद में टाइगर को खुद गोली मारकर मार दिया। महाराजा को कभी भी पता ही नहीं चला कि उसने एक्चुअली 100वीं टाइगर को खुद नहीं मारा था। यह स्टोरी की सबसे बड़ी आयरनी है। कुछ टाइम बाद महाराजा के बेटे का 3rd बर्थडे आया। गिफ्ट लेने के लिए महाराजा बाजार गया और उसने एक वुडन टाइगर टॉय खरीदा। टॉय बहुत चीप क्वालिटी का था और उसमें वुडन स्प्लिंटर्स निकले हुए थे। जब महाराजा अपने बेटे के साथ खेल रहा था, तब उसके हाथ में एक छोटा सा वुडन स्प्लिंटर चुभ गया। पहले उसने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन बाद में इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी महाराजा की डेथ हो गई। इस तरह एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन सच हो गई। महाराजा को असली टाइगर ने नहीं, बल्कि वुडन टाइगर ने इनडायरेक्टली मार दिया। स्टोरी का एंडिंग बहुत आयरॉनिक है। महाराजा ने पूरी जिंदगी टाइगर्स को मारने में लगा दी ताकि अपनी डेथ से बच सके। उसने वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, अपनी पावर का मिसयूज किया और सुपरस्टिशन के चक्कर में इरेशनल डिसीजंस लिए।
फिर भी वो अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल सका। जिस टाइगर से बचने के लिए उसने 99 टाइगर्स मार दिए, उसी टाइगर का एक लकड़ी का खिलौना उसकी मौत का रीजन बन गया। ऑथर इसी आयरनी के थ्रू बताता है कि डेस्टिनी से कोई नहीं बच सकता।